अरे वो कहते हैं ना, सफलता की सबसे खास बात यह है, सफलता की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वाले पे फिदा हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो जैसा कि आप लोग को हम बोले थे, जो क्लास स्टार्ट 2 दिन के बाद कर देंगे मैथ का, जो कि दोनों मैथ एक साथ, यानी मैथ मस्ती बुक जो आया है गणित वो और अंकगणित, तो दोनों का संग्रह जो हम नोट्स बना चुके हैं उसी का आज से क्लास, यानी आज से आपको रोज़ 11 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, यानी एक क्लास आपको मिल जाएगा 11 बजे। आपको फिक्स टाइम पे आप लोग आ सकते हैं, 11 बजे देख लीजिएगा, क्लास ले लीजिएगा। और हम अपना नोट्स या हो सकता है बुक का कोई एक PDF हम यहाँ पे लगाएंगे अभी, क्योंकि कुछ थ्योरी क्लास यानी 1 या 2 क्लास में हम आपको थ्योरी यानी जितना उसका बेसिक चीज़ है उस वे सब जो दिया हुआ है बुक में और कुछ हम लिखे हैं उस सब को हम यानी कि उतना लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि लिखेंगे उतना बोर्ड उतना नहीं है जो कि हम लिख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, आपको वीडियो भी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम उसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे, उसमें जितना भी चीज़ समझाने वाला है अभी हम आपको वो समझाएंगे, तो हम यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लगाएंगे और उसका हम बताएंगे। हम यहाँ पे अपने नोट्स में पढ़ के आपको बता रहे हैं, जो कि आप लोग की स्क्रीन पे आ जाएगा इधर, और हम आपको उसका पूरा इंट्रोडक्शन कराए हैं। तो सबसे पहले जो है ये चैप्टर का नाम जो हम लिखे हैं, अंक एवं वह संख्या यानी डिजिट्स और नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले हम अंक के बारे में जानेंगे, जो अंक कौन चीज़ है, अंक किसे कहते हैं। तो अंक जो है भाई देखो, अंक जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस 10 नहीं होगा दोस्तों, 10 नहीं होगा, याद रखिएगा। अंक जो होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस 9 गो अंक मिल के, यही 0 और 9 गो अंक मिल के कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या और कितना भी छोटा से छोटा संख्या जो भी बनेगा, बस सिर्फ और सिर्फ यही इतना से ही बनेगा। तो इसी को हम अंक बोलते हैं। अंक किसे बोलते हैं? तो अंक हम इसी को बोलते हैं। जो किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं से बाईं की ओर क्रमशः लिखते हैं। किसी संख्या को जो हम लिखते हैं, जब किसी संख्या को हम लिखते हैं तो दाईं से बाईं की ओर लिखते हैं, यानी कि जैसे हम 1200 लिखेंगे या 1000 लिखेंगे तो हम इधर से ही दाएं से इधर से चढ़ेंगे, अपने दाएं साइड से बाएं साइड की ओर जाना है। कोई भी अंक लिखेंगे तो उसको हम दाएं साइड से बाएं साइड की ओर लिखा जाता है, और उसको पढ़ा कैसे जाता है, यही जैसे है भाई 100, तो इकाई दहाई सैकड़ा कैसे पढ़ते हैं? इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अर्ब, 10 अरब, खर्ब, 10 खर्ब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख आदि, यानी इस तरह से हम पढ़ते हैं। यानी कि इकाई दहाई में हम इसको इसी तरह से पढ़ते हैं, जो कि इधर से पढ़ा जाता है। जैसे लिख लेंगे 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1। आगे हम पढ़ाएंगे जो 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, ये सब भी क्वेश्चन आएगा आपको। यानी कि जब 2 क्लास थ्योरी का होगा उसके बाद जो क्वेश्चन बनवाएंगे उसमें ये सब भी आएगा, तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए कैसे दाईं तरफ से हम क्या बोले, इसमें भी दाईं तरफ से पढ़ा जाता है, यानी कि दाईं तरफ से पढ़ना है हमको बाईं की ओर। तो क्या है, दाएं कौन है, तो इधर से, यानी मेरा दायां हाथ कौन है, ये है ना, तो इधर से पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी ऐसे करके आपको पढ़ना है इसमें। और आपको हम बोले थे जो मैथ में आपको हम पूरा बेसिक से बताएंगे, जो कि आज तक आप YouTube पे कहीं पे नहीं इतना बेसिक से देखे होंगे जितना बेसिक से आज आपको हम आज से पढ़ाएंगे। जो कि आप लोग को लगता होगा जो इतना थ्योरी लेके कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर आपको बेसिक मजबूत करना है और पढ़ना है, प्रत्येक क्वेश्चन को बनाना है, तो आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपसे सभी क्वेश्चन बनेगा। तो इसीलिए आप लोग ये मत सोचिएगा जो इतना थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद
लिख रहे हैं हम 1 मिलियन, जैसे ये भी समझ लीजिए, यही पूछ देगा 1 मिलियन 1 मिलियन बराबर कितना होगा। 1 मिलियन बराबर 10 के पावर 6 यानी कि 10 लाख होता है। 10 लाख जो कि आप लोग यूट्यूब पे देखते भी होंगे। जो सब्सक्राइबर में अगर 1 मिलियन लिखा हुआ है जिसके सब्सक्राइबर में, तो समझ जाइएगा उसको 10 लाख सब्सक्राइबर हो चुका है। थोड़ा सा बिजली चली गया है तो हो सकता है थोड़ा सा लाइटिंग कम हो गया होगा, तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा। और चलिए हम दूसरा लिख रहे हैं जो कि है 1 बिलियन। 1 बिलियन बता सकते हैं कितना होता है। 1 बिलियन में 10 के पावर कितना होता है। 10 के पावर जो 9 होता है, इसी को हम 1 बिलियन कहते हैं और इसको हम 1 अरब बोलते हैं। उसके बाद जो है 1 ट्रिलियन। इसको कैसे लिखेंगे आपको मालूम है। 10 के पावर 12 यानी इसको बोला जाता है 10 खरब। 10 खरब। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि आपको हम बता दिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस सब का। अब हम कुछ अंकों के बारे में, यानी कि आपको हम बारी बारी से 0 से लेके और 9 तक जो हम बोले अंक है उसके बारे में, उसका क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या है उसमें, यही सब हम बताएंगे। जो क्या इसको कैसे विभाजित होता है, क्या है नहीं है, पूरा आपको हम बताएंगे। जो कि हो सकता है इस क्लास में हम पूरा ना बता पाए तो कल की क्लास में आधा बताएंगे, आधा आज की क्लास में बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम अंक लिए थे तो कौन लिए थे। 0 यानी कि 0 लिए थे। चलिए हम यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट साइड में लगा देंगे। तो सबसे पहले आप लोग को एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, जो 0 का खोज किसने किया था, आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको मालूम है तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे अभी, इसका आंसर नहीं आप लोग से होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे। तो हम 0 के बारे में आपको बता रहे हैं। अब इनका खोज भारत में हुई थी, इतना तो आप लोग जान गए। जो इनका खोज जो है भारत में ही हुआ था। उसके बाद किसी संख्या में दाएं तरफ से शून्य लगाने से वह 10 गुना हो जाता है। देखो कितना 0 का वैल्यू है। कहता है 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहता है किसी संख्या में दाईं तरफ से शून्य लगाने से उसका वैल्यू 10 गुना हो जाता है। दाएं तरफ से किसी संख्या, जैसे ले लो 12 है, इसमें हम दाईं तरफ से, मेरा दायां कौन है भाई, यही है ना, इसमें हम एगो 0 लगा देंगे तो देखो 12 दहें के 120, 10 गुना हो गया ना, 10 गुना हो गया। तो यही बोल रहा है किसी संख्या में अगर हम दाएं तरफ से 0 लगा दे तो 10 गुना उसका वैल्यू हो जाएगा। वही अगर हम बाएं तरफ से लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर हम दाईं तरफ से लगाए तो 10 गुना हो जाएगा। तो ये सब चीज़ हम लिखना है, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लगा देते हैं और हम जो समझाने वाला चीज़ है वो आपको हम समझा दे रहे हैं। उसके बाद कहते हैं किसी संख्या में शून्य जोड़े जाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बोल रहे हैं किसी संख्या में जो लड्डू है 0, इसको जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देख लेते हैं, 1 में हम 0 जोड़ेंगे भाई तो कितना होगा। तो 0 में या कोई भी अंक में 0 जोड़ो तो वे उतना का उतना ही रहता है, यानी कि इसका यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगा। उसके बाद जो है किसी संख्या में शून्य घटाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वही है बात, जोड़ो या घटाओ लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
शून्य जो ऐसा संख्या है जोड़ और घटाव करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी संख्या को शून्य से गुना करने पर उस संख्या का परिणाम शून्य हो जाता है। देखो ये कितना सरल चीज़ है, जो किसी में सटेगा और उसको शून्य बना देगा। किस कंडीशन में? गुना में। यानी कि मान लो ये ऐसा है कोरोना वायरस की तरह, जो ये सटेगा, जैसे सटेगा ये इसमें गुना होके और इसको भी जीरो बना देगा। उसके लिए कितना बड़ा भी अंक रहे उसमें ये सटते मात्र जीरो बना देगा। यानी कि किसी भी संख्या में जीरो से गुना करने पर वे हमेशा जीरो हो जाता है। तो ये एक कोरोना वायरस की तरह है, जो कि जिसमें सटेगा उसको अपने साथ लेके चली जाएगा। उसके बाद है किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर परिणाम अपरिमाणित प्राप्त होता है, यानी इन्फिनिटिव प्राप्त होता है। किसी संख्या में अगर आप जीरो से भाग दीजिएगा तो परिणाम जो है इन्फिनिटिव प्राप्त होगा उसका, यानी इन्फिनिटिव आएगा उसका परिणाम। उसके बाद है किसी संख्या की घात शून्य लगाने पर, ये सब हम सिर्फ जीरो के बारे में बता रहे हैं, जीरो और एक के बारे में थोड़ा लंबा है। उसके बाद आपको सिर्फ दो स्टेप बताएंगे, 2-3 का 2 स्टेप और उसका विभाजित होने का नियम, बस सिंपल सा उतना में। यानी कि 2 या 3 क्लास में आपका थ्योरी क्लास खत्म हो जाएगा, घबराइए मत। उसके बाद है कहाँ तक, हाँ घात वाला था। किसी संख्या की घात शून्य लगाने पर उनका मान 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या का घात शून्य लगाने पर उसका मान 1 प्राप्त होगा हमेशा। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होता है। पूर्ण संख्याएं जो है वो हमेशा शून्य से प्रारंभ होता है, जो कि आप लोग के लिए एक होमवर्क भी है। हम इसीलिए वो पढ़ाएंगे भी नहीं आपको। ये पूर्ण संख्या, परमेय संख्या और परमेय संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, जितना ये सब है आपको ये सब याद कर लेना है, क्योंकि आपको जो ये चैप्टर है इसमें हम ये सब भी था, लेकिन हम ये सब आपको नहीं देंगे क्लास इस सब का, क्योंकि अगर इस सब का हम क्लास देंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो कि 5-6 में पढ़ने वाला चीज़ था, तो इसीलिए हम ये नहीं पढ़ा पाएंगे। आप लोग इसको याद करके आइएगा, किसे हम परमेय संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, क्योंकि इसके बाद जब हम सवाल बताएंगे तो उसमें सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इस सब का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ये अभी हम बोल दे रहे हैं। तो इसमें वही था, पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होता है। जब आपको याद हो जाएगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो पता भी हो जाएगा ये शून्य से शुरू होता है। शून्य न तो सम संख्या न ही विषम संख्या, देखिए सम विषम का भी जरूरत आ गया। शून्य जो है ये शून्य, ये न तो सम संख्या है न ही विषम संख्या है। उसके बाद कहता है शून्य संख्या में इकाई के स्थान पर शून्य हो, इकाई के स्थान पर शून्य हो तो उस संख्या में कितना भी घात लगा दो इकाई अंक शून्य ही रहेगा। यानी इसका एक और कितना बड़ा अति है, यानी कि अगर इकाई अंक पे मान लीजिए 2, 3, 5, 0, इसका घात यही है ना, किसी इकाई स्थान पर शून्य हो तो उस संख्या पर कितना भी घात लगा दिया जाए, जैसे 41 लगा दिए पावर, और बोलेगा इस अंक का इकाई अंक निकालिए, जो कि यूनिट डिजिट में आपको पढ़ना है इकाई अंक निकालने के लिए, तो उसमें आप पढ़िएगा। तो अभी ये चीज़ याद रखिएगा, उस समय जब हम पढ़ाएंगे जो अंतिम में जो अगर शून्य रहेगा तो वो उसका इकाई अंक निकालने पर भी हमेशा शून्य ही होगा। तो शून्य के बारे में इतना चीज था, यानी और एक क्वेश्चन आपको हम फर्स्ट में ही बोल दिए थे, जो शून्य का खोज किसने किया था यह आप लोग को कमेंट करना है। तो चलिए कितना बड़ा क्लास हो गया देखने दीजिए, लंबा क्लास नहीं हुआ है। तो चलिए एक और पॉइंट बता देते हैं जो कि है 1, यानी एक, इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद इससे आगे जो है वो बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, तो वो सब कल क्लास में पूरा ख़त्म कर देंगे। चलिए ये एक के बारे में हम कुछ जानते हैं जो कि आप लोग को स्क्रीनशॉट लगा देंगे हम इधर।
संख्याओं का सबसे छोटा अंक 1 होता है। संख्याओं का सबसे छोटा अंक 1 होता है, क्योंकि 0 को लिया नहीं जाता है, तो संख्याओं का जो है सबसे छोटा अंक कौन होता है, तो 1 होता है। उसके बाद एक जो है एक प्रथम प्राकृत संख्या होती है, एक जो है प्रथम प्राकृत संख्या होती है, इसीलिए बोल रहे हैं प्राकृत संख्या याद कर लेने के लिए। उसके बाद है 1 से किसी संख्या को गुना या भाग करने पर परिमाण वही होता है, यानी 1 से किसी संख्या में, जैसे मान लो 20 में हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा, 20 ही होगा ना, 20 होगा ना। अगर गुना भाग नहीं आता तो वे सब भी पढ़ाएंगे यूनिट डिजिट के बाद। आपको हम सबसे पहले जोड़, उसके बाद घटाव करने का नियम और ट्रिक, गुना करने का ट्रिक और नियम, और भाग करने का ट्रिक और नियम, जितना भिन्न प्रकार जोड़ घटाव सब कुछ हम सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी यहाँ पे हम सिंपल आपको हम बता रहे हैं। तो वही बोल रहा है 1 से किसी संख्या में गुना करने पर या भाग भी देंगे अगर हम, तो परिमाण वही होगा, यानी जो आएगा आंसर वही आएगा जो क्वेश्चन में रहेगा। उसके बाद है यह एक प्रथम विषम संख्या होती है, यह एक प्रथम विषम संख्या होती है। कौन, तो 1 जो है एक प्रथम विषम संख्या होती है। उसका 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य संख्या है, 1 जो है न ही भाज्य संख्या है न ही एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद कहता है 1 के ऊपर कितना भी घात हो उसका मान 1 ही होता है। 1 के ऊपर में कितना भी घात क्यों ना हो, 50 घात लगा दो, लेकिन इसका जो मान होगा वो 1 ही होगा। तो वही कहता है 1 के ऊपर कितना भी घात क्यों ना हो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। 1 का वर्गमूल धर्मूल भी 1 ही होता है, इसका वर्गमूल या धर्ममूल भी निकालिएगा तो वे भी 1 ही होगा। अब चलिए इससे आगे का जो क्लास है, यानी 2 से 2, 3, 4 ये वाला क्लास सब कल की क्लास में हम देंगे, जो कि 2 का 3 का ये सब जो क्लास है ये आज की क्लास में नहीं देंगे, क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो हम सोचते हैं ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा छोटा, ताकि आपको पढ़ने में भी बोरिंग ना हो। तो चलिए ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका मित्र भी है पढ़ने के लिए, मैथ पढ़ना चाहता है बेसिक से सीखना, तो उसको शेयर कर दीजिए लिंक, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके। धन्यवाद।